कुछ कहानियाँ प्यार से शुरू होती हैं और खौफ पर खत्म हो जाती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे घर की जो जंगल के बीचों बीच छुप कर बैठा है और उस घर का एक बंद कमरा जो किसी को जिंदा बाहर नहीं आने देता। आरव और मीरा एक यंग कपल है। दोनों शहर के भीड़ से दूर एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। इंटरनेट पर उन्हें एक ऐसा घर मिलता है पुराना, जंगल के बीचों बीच, बिल्कुल सस्ता। आरब को वो घर बहुत पसंद आता है। मीरा को वो घर बहुत पसंद आता है। ओनर कहता है घर बहुत सस्ता है, बस एक कमरा बंद है, उसे मत खोलना। आरव हंसता है, बस बस इतनी सी बात। मीरा थोड़ी सोचती है, आखिर ओनर ने ऐसा क्यों बोला। मगर घर सस्ता और अच्छा था और शहर की भीड़ भाड़ और सारी मुसीबतों से दूर था, इसलिए वो घर उसे बहुत पसंद आया। पर प्यार के चक्कर में वो एग्री कर लेती है। पहली रात हवा तेज चल रही होती है, दरवाजा अपने आप धड़ाम धड़ाम से खुलता है, बंद हो जाता है। एक कमरा लॉक किया हुआ था। मीरा को लगा किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। मीरा ने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। वो नाम दोबारा फिर से पुकारा, मीरा। तो मीरा डर गई। मीरा ने पूछा, कौन है? तभी कोई आवाज नहीं आती। तो मीरा ने सीधा आरव को बताया। आरव ने कहा, तुम ओवर थिंकिंग बहुत करती हो मीरा। यहाँ पर आसपास कोई है नहीं, सुनसान माहौल है, इसलिए तुम्हें शायद ऐसा महसूस हुआ। ऐसी कोई बात नहीं। मीरा को लगा शायद वही ज्यादा सोच रही है। रात के 3 बजे पूरे घर में पैरों के निशान बन जाते हैं। धीरे धीरे कोई चल रहा होता है, पर घर में कोई भी नहीं और घर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। मीरा नोटिस करती है बंद कमरे के डोर पर कुछ खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। उस पर लिखा होता है हल्के खून जैसे रंग से, मत खोलना। आरव सोच में पड़ जाता है, आखिर क्या खोलने की बात हो रही है। रात को वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही हाथ लगाता है, अंदर से किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। धड़ाम। आरव पीछे गिर जाता है। मीरा आरव को रोकती है, प्लीज उस कमरे को मत खोलो, मुझे डर लग रहा है। आरव ने कहा, मैं हूं ना मीरा, तुम क्यों डर रही हो? वो रात में उठकर बंद कमरे के पास खड़ी रहती है और कभी कभी मुस्कुराती है, जैसे किसी से बात कर रही हो। एक रात आरव सुनता है मीरा कहती है, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा इंतजार करना। आरव शॉक्ड हो जाता है कि आखिर मीरा किससे बात कर रही है, क्योंकि उस घर में आरव के सिवा कोई भी नहीं था जिससे मीरा बात कर सके। एक डायरी में लिखा होता है, उस घर में एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, यहाँ एक कपल रहता था। लड़की ने अपने लवर को इस कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि वो उसे छोड़कर जाना चाहता था, और उसकी रूह आज भी इस कमरे में बंद है क्योंकि लड़का वहीं मर गया था। आरव का दिमाग घूम जाता है। वो मीरा को देखने जाता है। मीरा बंद कमरे के सामने खड़ी होती है और धीरे से बोलती है, तुम वापस आ गए आरव, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा और ठंडी हवा, जैसे कोई सांस ले रहा हो, और एक आदमी का शैडो। आरव डर के मारे कांप जाता है। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा होता है। सच सामने आता ही आरव असल में पहले वाला लड़का, मीरा वही लड़की थी जो उसे मार चुकी थी। दोनों की रूह फिर से उस घर में फंस गई है। हर बार वो मिलते हैं, प्यार होता है और फिर वही रिपीट होता है। मीरा आरव को कमरे के अंदर धकेल देती है, दरवाजा बंद कर देती है, और दरवाजा बंद होने के बाद मीरा के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल होती है। घर फिर शांत हो जाता है, पर अंदर से आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वो श्राप बन जाता है। बंद कमरा मत खोलना,
कहानी यही खत्म नहीं होती। बंद कमरा अब खुल चुका था, पर असली खौफ अब शुरू होने वाला था। दरवाजा बंद हो चुका था, आरव अंदर था और बाहर मीरा थी। पर अब मीरा वैसी नहीं थी जैसी वो पहले थी। अब मीरा की आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कुछ बहुत खास पा लिया हो। अंदर से आवाज आती है, मीरा मुझे बाहर निकालो। पर मीरा धीरे से कहती है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते आरव। कमरे के अंदर बैठा आरव बहुत डर रहा था। धीरे धीरे उठता है। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा होता है। दीवारें पुरानी थी और उन पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। फिर उसने देखा, एक और इंसान कोने में बैठा था और वो धीरे से सर उठाता है। उसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा होता है। आरव देखकर ये घबरा जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? तो दूसरा आरव बोलता है, देर हो गई, तुम भी फंस गए। आरव शॉक्ड हो जाता है। वो हंसता है, मैं हूँ, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। अचानक कमरा बदलने लगता है, दीवारें हिलने लगती हैं और आवाजें गूंजने लगती हैं। हर तरफ आरव के अलग अलग रूप आ जाते हैं। सब एक ही बात बोलते हैं, तुम कभी नहीं बच सकते। पर अब उसका चेहरा बदलने लगता है और मीरा बाहर खड़ी होती है और मीरा का चेहरा पूरा बदल चुका। आंखें काली, मुस्कान भयानक और आवाज बहुत ज्यादा ही भारी। वो धीरे से बोलती है, हर बार तुम मुझे छोड़कर जाते हो और हर बार मैं तुम्हें रोक लेती हूँ। हर जन्म में आरा उसे छोड़ता है, हर बार मीरा उसे मार देती है। ये एक सिलसिला बन गया। अंदर आरा दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर जैसे ही वो दरवाजा को टच करता है, उसका हाथ जलने लगता है। दूसरा आरव बोलता है, ये कमरा तुम्हारी सजा है, प्यार की सजा। अचानक जमीन से हाथ निकलता है और आरव के पैर पकड़ लेते हैं। वो चीखता है, मीरा मुझे छोड़ दो, मीरा मुझे बचाओ। दरवाजा धीरे से खुलता है, मीरा अंदर आती है, पर अब वो इंसान नहीं, एक खतरनाक श्रापित रूह बन चुकी होती है। वो आरव के पास आती है और उसके कान में कहती है, इस बार तुम हमेशा के लिए मेरे हो गए। आरव चिल्लाता है, पर आवाज बाहर नहीं जाती। दूसरी सुबह एक नया कपल घर के बाहर खड़ा होता है। सेम हाउस सेम जंगल। ओनर फिर कहता है, बस एक कमरा बंद है, उसे मत खोलना। कमरा धीरे धीरे कमरे में धीरे धीरे से हल्की हल्की हंसने की आवाजें आती है अंदर से, और एक आवाज आती है, दरवाजा मत खोलना। कुछ घर कभी खाली नहीं होते और कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते। जब एक कहानी बार बार रिपीट हो तो समझ जाओ वो कहानी नहीं, और इस बार घर का श्राप किसी और को बुला चुका है। सुबह का वक्त था और एक नया कपल, रोहन और सिया, दोनों एक्साइटेड थे, एडवेंचर मूड में। सिया कहती है, कितना पीसफुल पैलेस है, बिल्कुल परफेक्ट। रोहन हंसता है, और सस्ता भी, जैकपॉट मिल गया शायद। ओनर फिर वही लाइन बोलता है, ये घर बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता, बस एक कमरा है, उसे मत खोलना। सिया थोड़ा सा सोचती है, आखिर ऐसा क्यों कहा, पर घर बहुत ज्यादा ही सस्ता और अच्छा था। तो रोहन और सिया बोले, ठीक है, और वो मान गए। पहली रात लाइट ब्लिंक करती है, विंडो अपने आप खुल जाती है और हल्की सी आवाज आती है, बच के रहना। सिया डर जाती है। वो रोहन से कहती है, तुमने कुछ सुना? रोहन, कुछ नहीं हुआ, हवा होगी। रात के 3 बजे सिया देखती है, एक लड़का कॉर्नर में खड़ा है, फेस शैडो हल्का हल्का उसका दिख रहा है, पर उसकी आंखें कुछ हेल्प मांग रही और वो आंखों से आंसू बहा रहा था। वो लड़का धीरे धीरे से बोलता है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। सिया शौक में, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं आरा हूँ। सिया का दिल तेज धड़कता है। आरव कहता है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, जाओ यहाँ से। तभी मीरा की आवाज आती है, तुम फिर से इंटरफेस कर रहे हो। आरव, रूम का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है।
और मीरा सामने खड़ी। अब वो और भी ज़्यादा डेंजरस लग रही होती है। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही भारी हो जाती है और वो कहती है, ये घर मेरा है और जो भी यहाँ आता है मेरा हो जाता है। रोहन आगे बढ़ता है और पूछता है, ये लड़की तू कौन है? मीरा मुस्कुराती है, कहती है, तुम्हारी किस्मत। अचानक दीवारें हिलने लगती है, घर का शेप बदलने लगता है और हर जगह आवाज़ें आती हैं। पुराने लोगों की चीखें। बंद कमरा खुद से खुल जाता है। अंदर से हाथ निकलते हैं और रोहन को पकड़ लेते हैं। सिया चीखती है, रोहन! आरव की रूह सिया से कहती है, अगर बचना है तो उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करना होगा। सिया हिम्मत करती है, वो बंद कमरे के अंदर जाती है। अंदर सब रूहों का दर्द, अंधेरा और मीरा का असली रूप। सिया चिल्लाती है, ये सब खत्म करो। आरव कहता है, सिर्फ एक तरीका है, किसी को यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। सिया समझ जाती है। दूसरी सुबह घर बिल्कुल शांत होता है, दरवाजा बंद। ओनर फिर से आता है और धीरे से मुस्कुराता है और कहता है कि नया मेहमान हाजिर है। दरअसल ओनर ही असली श्राप है। वो लोगों को यहाँ लाता है ताकि रूहों को कभी मुक्ति ना मिले। बंद कमरे के अंदर सिया खड़ी है और वो भी एक रूह बन चुकी है। अब धीरे से कहती है, अगला कौन? कुछ दरवाजा सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, वो होते हैं एक ऐसी दुनिया के जहाँ से वापस आना नामुमकिन होता है। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो रूह भी बदला लेने का फैसला करती हैं। रात का वक्त हो जाता है, घर बिल्कुल चुप हो जाता है, पर अंदर सब कुछ बदल चुका था। सिया, आरव और रोहन, बाकी की सब रूहें सब एक जगह इकट्ठी होती है। सिया धीरे से कहती है, हम सब फंस गए हैं, पर असली दोषी कौन है? आरव कहता है, असली दोषी वही ओनर है जो यहाँ पे सबको लाता है। याद करो, वही हम सबको यहाँ पर लाया है। हर बार वो मुस्कुराता था जैसे उसे सब पता हो। सालों पहले वही ओनर एक नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक तांत्रिक टाइप आदमी था। उसे इस घर में एक घर इस घर में पूजा किया था अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, पर पूजा के बाद उसे प्यार में धोखा खाए हुए कुछ कपल्स चाहिए थे। इसलिए उनकी रूहों को उन लोगों को कमरे में बंद कर देता और वो लोग वहीं तड़प तड़प के मर जाते ताकि वो खुद हमेशा जिंदा रहे। सिया कहती है, अगर वो जिंदा है तो हम उसे खत्म कर सकते हैं आरव, पर वो बाहर है और हम यहाँ फंसे हुए हैं। तभी बंद कमरा हिलने लगता है और एक आवाज आती है, अगर सारी रूहें एक हो जाए तो ये घर तुम्हारा हो सकता है। सब रूहों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। रूम में एनर्जी बढ़ने लगती है। अगली रात ओनर फिर आता है और एक नया कपल साथ में होता है। वो मुस्कुराता है, बोलता है, स्वागत है, पर जैसे ही वो अंदर आता है, और जो नया कपल था वो घर के बाहर था। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाती है, पर एक आवाज, इस बार शिकार तुम हो। ओनर शॉक्ड हो जाता है, कौन हो तुम? अचानक सारी रूहें सामने आती हैं, आरव, सिया, रोहन और बाकी के सब। ओनर डर जाता है, नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। सिया चिल्लाती है, अब नहीं। घर हिलने लगता है, दीवारें टूट जाती है, बंद कमरा खुल जाता है और सारी रूहें ओनर के अंदर खींच लेती हैं। ओनर चीखता है, मुझे छोड़ दो, पर कोई नहीं सुनता। उसकी रूह भी उस कमरे में कैद हो जाती है। दरवाजा बंद हो जाता है धड़ाम से। सुबह घर बिल्कुल शांत था। दरवाजा खुलता है, सिया बाहर आती है, पर उसकी आंखें में वही डार्कनेस, वही स्माइल और वही आवाज, घर अब मेरा है। रोड पर एक नया कपल आ रहा है। सिया धीरे से कहती है, स्वागत है। बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और अगर जानना है उस नए कपल के साथ सिया ने क्या किया, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।